नमस्कार सभी साथियों को, आप देख रहे हैं जनता हरियाणा न्यूज। आज हम पहुंचे ग्राम मोहना में, जहां भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा मोहना, जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा, पिछड़ा वर्ग अधिकारी मंच हरियाणा एवं मनरेगा मजदूर एकता मंच हरियाणा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया गया तथा समाज के फैले पाखंड के खिलाफ जागरूक किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सतपाल साकरा सरपंच, नरेंद्र शर्मा सरपंच प्रतिनिधि एवं आली फिलहाल में अपने जिन का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध हीरो दयाल जी करनाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चे, महिला एवं सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे प्रेरणादायक आयोजन समाज में जागरूकता और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गाँव साकरा से सरपंच हूँ, वर्तमान में मैं सरपंच हूँ और बाबा साहब की विचारधारा को, जहाँ पर भी उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग जहाँ पर भी मेरे को मौका देते हैं, मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। मैं उनका सबसे बड़ा आज मोहना की पावन धरा पे पहुँचे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को बाबा साहब की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप भी यहां पर आज इस पवित्र अवसर पर इस प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, बाबा साहब जितने भी बाबा साहब है या कोई और जितने भी महापुरुष है, वो किसी एक समाज के, किसी एक जाति के नहीं होते, वो देश की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, एक ऐसी विचारधारा को दिया जिसको आत्मसात करके आज हमारा केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी आज उनकी विचारधारा का परचम लहराता है। अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मोहना के निवासियों को, दूर दराज से आए साथियों को बाबा साहब जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल भी इसी समय, इसी दिन में, इसी धरती पे था। मोहना की धरती को सलाम। मुझे 2 बार इस पावन अवसर पे रहने का मौका दिया। साथियों, मैं बिल्कुल अपनी बातें एक सादगी के साथ और अपने तजर्बे के साथ रखना चाहूँगा। एक कहावत है, जाते फटे ना पैर पुआई सो क्या जाने पीर पर। जिसके पैर में कभी पुआई ना फटी हो, उसको फिर पराई पीर का कोई अर्थ पता नहीं होता। जो आदमी चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हो, बड़े घर में पड़ा हो, बड़े समाज में पला बड़ा हो, उसको है ना अभाव का, कमी का या उत्पीड़न का उसको तजर्बा नहीं होगा। और बाबा साहब पे ना जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी लिख लो, उस पर चाहे ना आप 10 दिन बोलते रहो, उनका गुणगान, उनके काम, उनके कार्यकलाप, उसका तो कोई मना ना तोड़ है ही नहीं, अथाह है। लेकिन इस सब के बावजूद हम हर साल जैसे अपना बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो संदेश है, वो हम लोगों के बीच में पहुंचे। आज हम जहां खड़े हैं, हम कई बार बहुत 50 साल पहले की बात करते हैं, 100 साल पहले की बात करते हैं, 150 साल पहले की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात हम करते हैं तो वो घटनाएं घटी हैं और उन्हीं घटनाओं का धीरे धीरे उन्मूलन भी हुआ है। एक लंबा रास्ता तय करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आज पुराने बीते हुए समय में ना हम जाके कुछ बदल नहीं सकते, उससे सिर्फ बड़ा सबक ले सकते हैं। लेकिन अब जो हम जहाँ आज खड़े हैं, कुछ भी बदलाव या जो करने के लिए हमारे पास बचा है, वो आज में बचा है। अतीत में जाके हम कर नहीं सकते, उससे सबक जरूर ले सकते हैं। ये ठीक है, फिर समाज जिस हिसाब से बंटा हुआ था, वो बहुत दर्दनाक और दुखदाई और हम सब को शर्मिंदा करने वाले हालात रहे हैं।
आज मेरा ये कहना है, किसी भी बच्चे को आप, किसी छोटे से बच्चे को बिल्कुल वो कोरे कागज की तरह रहता है, उसका जो व्यक्तित्व इस बात पे निर्भर करता है उसने जन्म कहाँ पे लिया। उसका वो बचपन से सिखाएंगे, नहीं तू तो ब्राह्मण है, तेरी जात ये है, तेरी जात ये, इससे तेरे बात नहीं करनी है, छूट है, जैसे भी चारा उसके मन में डालेंगे ना वैसा होता चला जाएगा। जैसी उसकी परवरिश होगी। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ, कहते हैं कोई बिरादरी कोई बुरी नहीं होती, जात कोई बुरी नहीं है, धर्म कोई बुरा नहीं है। आदमी अगर बुरा है तो व्यक्ति विशेष आदमी है। सिर्फ किसी भी बिरादरी में, किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी समुदाय में 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिजिड और मतलब एक कट्टर माइंड के होते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष कराया ना, इतनी बड़ी किताब भी अगर छपने लगे तो वो कम है। आप उसके 4 पेज पढ़ लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ के राजी नहीं हो, क्योंकि आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से मिल गई। आपको पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके आगे सारी चीजें आसानी से, लेकिन कम से कम उस इंसान का शुक्रिया तो दिल से करो आज के दिन, जिनकी बदौलत आप लोग यहाँ तक बैठे हो। क्योंकि बाबा साहब का तो जीवन ऐसा कठिनाइयों से भरा है कि उनको तो क्लास के अंदर तक एंट्री नहीं दी जाती थी। क्या आपके साथ होता है आज के टाइम में? आपको तो बेंच पे बिठाया जाता है, उसका श्रेय किसे जाता है? फिर बाबा साहब को ही जाता है ना। तो कम से कम उनके सम्मान में आप थोड़ा सा मौन होकर सुन तो सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ तक चल के आए हैं, क्योंकि ये मिशन कभी भी महिलाओं के बिना पूरा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जो भी मिशन है वो महिलाओं के बिना अधूरा है, इसमें हमारी भागीदारी है जो वो बहुत मायने रखती है। लेकिन वो मायने तब तक नहीं रखती कि आप अंदर बैठे हैं और बच्चों को भेज दें और आपने अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने बच्चे आए क्या सभी की माताएं बहनें यहाँ तक पहुंची या नहीं पहुंची? क्योंकि वो जरूरी नहीं समझा उन्होंने इस चीज को। उन्होंने क्या करा, किसी का एक बच्चा था उसने भेज दिया, लड़की थी लड़की को भेज दिया, क्योंकि मेरे घर से तो बच्चा गया हुआ है और उसकी जिम्मेवारी वहीं पे खत्म हुई। ऐसी सोच को हमने बदलना है, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी तब समझेंगे जब तक उनको लपेटे में वो नहीं आते। उनको संविधान का भी याद आता है, जब उनके ऊपर बीत आती है, फिर उनको भाईचारा भी याद आता है और बाबा जी का संविधान भी याद आता है। उस टाइम पे उनको सारी चीजें और अपनापन बिल्कुल याद आ जाता है। मेरी गुजारिश इतनी है महिलाओं को लेके कि जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं वो सभी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारी यहाँ तक नहीं है कि वो पढ़ ली और उनका काम खत्म हुआ। बाबा जी का जो मिशन है कम से कम उस पर एक कदम तो चले। बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आज कॉलेज जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरियों पे भी शिफ्ट है, उसका सारा श्रेय बाबा जी को ही जा रहा है ना। लेकिन क्या कभी नौकरी लग के किसी महिला ने बाबा जी का शुक्रिया करा है कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैं इनकी बदौलत पहुंची हूँ? भूल जाते हैं उस टाइम पे। यहीं पे हमारा समाज पीछे है, क्योंकि जहाँ पे हमने बोलना है वहाँ पे हम बोलते नहीं, पीछे से हमारी चिकचिकबाजी करने की आदत है, वो जाती नहीं, तभी हमारा समाज पीछे की ओर चल रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा था कि भाई आप लोग मुझे किताबों में ढूंढोगे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के लिए हमारी माताएं बहनें बहुत से अंधविश्वास में उलझ के रह गई हैं। सुबह 4-4 बजे वो उठ के डोंगू लेके माता भी जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं। मेरा मकसद किसी के आस्था को ठेस पहुँचाने का नहीं है बिल्कुल भी, कि भाई आप लोगों को कोई बात बुरा लगे, लेकिन जो आपके राइट्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगर आज हम यहाँ पे आजादी में बैठे हैं तो वो सब बाबा जी की देन है, वो किसी माता ने या किसी भगवान ने हमारी सहायता नहीं करी थी। अब बोलने को बोलते हैं कि भगवान ने किस्मत लिखी है, किसी ने नहीं लिखी, हमारी किस्मत हमने खुद लिखी है। क्योंकि अगर भगवान ने किस्मत लिखी है तो फिर बच्चियों के हिस्से में उन्होंने बलात्कार क्यों लिखे हैं? क्या बच्चों के माता पिता ने भगवान को नहीं पूजा होगा? पूजा होगा। ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे लिए कोई भी देवता या कोई भी भगवान आके चल के आएगा। हमारे भगवान वो बैठे, बाबा जी के बिना हमारा उद्धार नहीं कर सकता। इन्होंने जो कानून हमारे लिए लगाए ना, बहुत बाबा जी का ये सपना नहीं था कि बस
उनका जो लक्ष्य था उन्होंने सभी समाज की महिलाओं के लिए करा। अब जो बहनें बैठी हैं ना वो बोल देते हैं कि दलित महिलाओं के लिए ये किया वो किया, उन्होंने सभी समाज की महिलाओं के लिए संघर्ष करा है, महिलाओं को पढ़ाने तक के यहाँ तक लाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। अगर कुछ गलती से मैंने कुछ बोला हो तो मैं समझ आऊंगी। जय भीम, जय श्री राम।